फाइनली जिस चीज का वेट मुझे था वो हो ही गया। कर दिया है ऐलान बकचोद ब्लड लाइन ने जंग का, और ये चीज रोमन के फैंस के लिए क्यों खास है बताता हूँ वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। आज की स्मैकडाउन का ज्यादातर टाइम ब्लड लाइन के सेगमेंट को दिया गया था, तो बाकी की चीजों को जल्दी से ओवरव्यू कर देता हूँ। सो मनी इन द बैंक में क्वालिफाई करने के लिए वुमेन्स के 2 क्वालिफायर मैचेस होते हैं, जिसमें से पहला मैच ट्रिफनी स्ट्रैटन जीत जाती हैं, और वहीं नाया जैक्स और ट्रिफनी के रिश्ते को भी बढ़ाया जा रहा है। वहीं मुझे लगता है कि ट्रिफनी स्ट्रैटन का मनी इन द बैंक को जीतना बहुत ज्यादा पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि नाया जैक्स का समर स्लैम में बेली के साथ में मैच है, और यहाँ पे मनी इन द बैंक ट्रिफनी स्ट्रैटन जीत के थोड़ा सा स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकती हैं। नाया जैक्स और बेली के मैच में हो सकता है कि ट्रिफनी स्ट्रैटन कैश इन कर दें, तो यहाँ पे मनी इन द बैंक ट्रिफनी का जीतना लॉजिकल लग रहा है। वहीं दूसरा क्वालिफायर मैच नेओमी जीत जाती हैं। अब इनको भी रख दिया है WWE वालों ने उछल कूद के लिए, बाकी ये जीतती हुई मेरे को बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अभी भी इनके मैच में एक बंदी आना बाकी है, जो कि ज़ोए स्टार्क हो सकती हैं। वहीं फिर मेंस का क्वालिफायर मैच होता है लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट वर्सेस सैंतोस एस्कोबार। इनके मैच में गेस्ट को दिखाया जाता है जेलिन ब्रॉनसन को। एक्चुअली वो वहाँ के बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर हैं। न्यूयॉर्क निक्स नाम की NBA की टीम के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और ये स्मैकडाउन मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क के अंदर थी, तो फिर पॉप तो मिलना ही था। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगन पॉल की आपको स्मार्टनेस दिखाना चाहता हूँ। लोगन पॉल एंट्री लेते हैं और बोलते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन कितनी खास जगह है, यहाँ पे बहुत सारे हीरोज बने हैं, और ऐसा ही एक हीरो मैं भी लेके आया हूँ। फिर वहाँ पे टायरिस हैलीबर्टन आ जाते हैं। टायरिस इंडियाना पेसर्स के कैप्टन है। इंडियाना पेसर्स और न्यूयॉर्क निक्स के बीच में हमेशा ही लड़ाई रहती है, जैसे IPL में मुंबई और बैंगलोर के बीच में रहती है। तो जब उस टीम का कैप्टन आपके घर में आ जाए तो आपको कितना गुस्सा आएगा। ये दिखाता है कि लोगन पॉल में और कितना ज्यादा पोटेंशियल है और ज्यादा हील बनने का। वहीं मैच के अंदर भी एक जगह टायरिस और जेलन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इस चीज से पक्का WWE की व्यूअरशिप और बढ़ गई होगी। लेकिन मैच के अंदर एक खास चीज ये होती है कि एले नाइट उस मैच को जीत जाते हैं। मैं चाहता था कि मनी इन द बैंक के अंदर लोगन पॉल आए, ताकि थोड़ा और मजा आए मैच देखने में। अब एले नाइट तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के पीछे हैं, तो उनको मनी इन द बैंक मैच के अंदर डालना मेरे को थोड़ा लॉजिकल नहीं लगा। सो ये तो हुए थे सारे मैचेस। अब आते हैं ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन पे। शो के शुरुआत में सोलो सिकोआ और उनकी ब्लड लाइन एंट्री लेती है। पॉल हेमन पूछते हैं कि भाई जेकब फाटू कहाँ है। वहीं सोलो कहते हैं चल वे चुपचाप। क्राउड बहुत ज्यादा चीयर कर रहा होता है, वी वांट रोमन, वी वांट रोमन। आखिर आज का स्मैकडाउन मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर था, जहाँ पे पहली रेसलमेनिया हुई है, तो इस तरीके के पॉप्स तो आज बनते ही थे। आज बहुत ज्यादा टीज किया जा रहा था कि रोमन आ सकते हैं, जिमी ऊसो आ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। वहीं कोडी रोड्स, रैंडी ओटन और केविन ओवेंस भी पीछे पीछे ब्लड लाइन के आ जाते हैं, और शो के शुरुआत में ही धूमधाम मचाने लगते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सूट पहन के क्यों आते हैं लोग, जब लड़ना ही है तो। केविन ओवेंस तो टांगा लोहा को टेबल पे लिटा के उनकी तीसरी टांग पे कूद जाते हैं। इसके बाद बंदा आज के लिए तो आउट हो जाना चाहिए था। जो ब्लड लाइन की सेरेमनी होने वाली थी उसको तो इन तीनों ने क्रैश कर दिया। सिक्योरिटी वाले तो ऐसे आ जाते हैं जैसे इनकी बड़ी चलने वाली है। निक एल्डिस भी वहाँ पे आके शांत करवाने की कोशिश करते हैं। कोडी रोड्स बोलते हैं कि आज ही करवा लो ना हमारा मैच, निपटाऊं मैं इन तीनों को। वहाँ बीच में बेचारा एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, भाई प्लीज मान जाओ। ये ले यार क्यों कहा, ये बताता है ये बेबी फेस बंदे तो नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया है। वहीं सारी WWE की सिक्योरिटी को पीट के वो लोग भगा देते हैं। केविन ओवेंस बोलते हैं कि ब्लड लाइन वालों, अगर तुम लोगों को लगा कि हम लोग मनी इन द बैंक तक रुकने वाले हैं तुमसे लड़ने के लिए, तो तुम लोग बिल्कुल मूर्ख हो, मूर्ख। रैंडी ओटन बोलते तुम सालों ने मुझे 18 महीने तक इंजर्ड रखा, अब तो तुम्हारा हिसाब किताब करके ही जाऊंगा। कोडी रोड्स बोलते हैं ब्लड लाइन को लग रहा है कि हम उनके शिकार हैं, लेकिन हम उनके शिकार नहीं है। मेरे साथ है एक डेडली रेसलर, रेसलमेनिया को हेडलाइन करने वाला, और मेरे साथ है 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर, और जिसकी वजह से आज मैं WWE के अंदर हूँ, रैंडी ओटन। और हम है कहाँ, सोल्ड आउट मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। यहाँ तो मुझे अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करना चाहिए था, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये ब्लड लाइन वालों के साथ। मुझे लगा था कि ब्लड लाइन वालों के साथ, वैसे बात तो सही है, सोलो का स्टोरी लाइन के बाद में निपटारा ही होने वाला है। फिर तीनों को NYPD की पुलिस ले जाती है, और अब ये लोग यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। फिर पॉल हेमन सोलो से बोलते हैं उन तीनों को NYPD पुलिस उठा के ले गई है। भाई अब तो बता दे कि क्या करने वाला है तू आज, क्या सोच रहे हो तुम लोग इस सेरेमनी के अंदर करने की, और ये जेकब फाटू कहाँ है। वहीं सोलो बोलते हैं क्या फायदा मेरा वाइज मैन रखने का अगर मैं उसकी एडवाइस ही ना मानूं, इसलिए तुम्हारे कहने पे मैं आज जेकब फाटू को लेके ही नहीं आया, और तू मेरा वाइज मैन है, यही बात तो मैं आज ऑफिशियल करने आया हूँ। वहीं आज पॉल हेमन की शक्ल बड़ी
उड़ी हुई लग रही थी। या तो बंदा सच में बीमार है या जानबूझ के WWE ने ऐसा बनाया था। फिर सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है जिसका सब लोगों को वेट था। पॉल हेमन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तभी सोलो उनसे माइक मांग लेते हैं। पूरी जनता रोमन रोमन चिल्ला रही होती है। फिर अचानक सोलो बोलते हैं वेलकम करो सब लोग, समोअन वेयरवुल्फ जेकब फाटू का। ये देखते ही पॉल हेमन की हवाइयां उड़ जाती कि भाई ये तो आने ही नहीं वाला था। अबे साले, बाकी ये जेकब फाटू का चेहरा पूरे टाइम ऐसा ही रहता है क्या? I mean, ठीक है गुस्सा गुस्सा, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? फिर बोलते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन एक्नॉलेज मी। पूरी बकचोद ब्लड लाइन उंगली खड़ी कर देती है। WWE वालों को यहाँ पे थोड़ा सा और क्रिएटिव होना चाहिए था। इस उंगली की जगह ये उंगली खड़ी करनी चाहिए थी। वहीं पॉल हेमन की हवाइयां और ज्यादा उड़ने लगती हैं। फिर एक एक करके तीनों बंदे अपनी पतली पतली आवाजों में सोलो को एक्नॉलेज करते हैं। जेकब फाटू जब एक्नॉलेज करने आते हैं मुझे लगा मारेगा इसको, मतलब की शक्ल देखो, पेट में कुछ ना कुछ दिक्कत तो है इसको। फिर आता है सबसे एपिक मोमेंट जब वो पॉल को एक्नॉलेज करने को बोलते हैं। सारा मैडिसन स्क्वायर गार्डन लिटरली खड़ा हो जाता है और फिर माला पहनाने को बोलते हैं। पॉल हेमन पूछ रहे होते तुम ये कहां से उठा लाए? सोलो बोलते हैं सुन भाई, मैं एक ही बार बोलूंगा कि मेरे को चुपचाप से एक्नॉलेज कर। फिर पॉल बोलते हैं सोलो मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ और एक्नॉलेज करे मेरी झाट। फिर ब्लड लाइन 60 साल के बुड्ढे को पटक पटक के मारती है। इवन टेबल पे शील्ड का मूव भी लगा देती है। फिर बोलते हैं हम बकचोद ब्लड लाइन हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में मुझे तो मजा आ गया। बस पॉल हेमन को जो टेबल पे पटका वो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन अब फाइनली चीजें पर्सनल लेवल पे जा चुकी हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो, मनी इन द बैंक मैच के अंदर कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ सोलो सिकोआ, टांगा टोंगा, टांगा लोआ और जेकब फाटू। मतलब कि 3-on-3 मैच तो है, लेकिन एक अनफेयर एडवांटेज ब्लड लाइन के पास है और इसी को इवन करने के लिए एक सरप्राइज एंट्री हो सकती है मनी इन द बैंक के अंदर। अब अगर मैं यहाँ बोल दूं कि रोमन रेंस आएंगे तो मैं सिर्फ आपका दिल खुश करने की बात बोल रहा हूँ, लेकिन लॉजिकली यहाँ पे जिमी ऊसो का रिटर्न अच्छा रहेगा। रोमन रेंस टोरंटो के अंदर रिटर्न करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिमी ऊसो के रिटर्न के बाद हो सकता है कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का मैच सेट हो जाए समर स्लैम में, और फिर समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस आके सोलो को मैच कॉस्ट कर सकते हैं। ये चीज समर स्लैम को क्लोज करने के लिए और ब्लड लाइन की स्टोरी को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए बहुत सही होगी। सो ये चीज मुझे तो ऐसी होती ही नजर आ रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आगे क्या हो सकता है। और नेक्स्ट ड्रॉ पे सारे मैच कार्ड फाइनल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर एक प्रेडिक्शन वीडियो लेके आते हैं मनी इन द बैंक की। तब तक के लिए सायोनारा।